तो आप अपने मन को अमर लोग से आए बंदे फिर अमरापुर जाना है। अमर लोग से आए बंदे फिर अमरापुर जाना है। कहत कबीर सा सुनो भाई साधो ऐसी लगन लगाना है। कहत कबीर सा सुनो भाई साधो ऐसी लगन लगाना। मिलना हो तो मिल के रहना दम ही दम का मेला है। मिलना है तो मिल के रहना दम ही दम का मेला है। दीपक है तो घटुजियारा ज्ञान गुरु मन चेला है। ज्ञान है तो घटुजियारा हाँ ज्ञान गुरु मन चेला है। मिलना है तो मिल के रहना दम ही दम का मेला है। मिलना है तो मिल के रहना दम ही दम का मेला। प्यारे भक्तों, कहते हैं मिलना है तो मनुष्य तन में मिल सकते हो और कोई दूसरा तन नहीं है। इसमें आकाश तत्व और ज्ञान तत्व है। इसमें आप निर्णय कर सकते हैं। गाय भैंस को वो निर्णय नहीं कर सकती। सत्संग हलाल हानि इसको समझ नहीं सकते। इसलिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि टिकट कौन सा लेना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहला नेम और धर्म की सड़क बनाना है। देखिए, जल्दी उठना प्रारंभ करिए और नित्य नेम से स्नान करके आप चेतना को जगावें। नित्य नेम से उठें, उठ करके सुबह बैठे हो जाएं। अब देखिए, नेम धर्म की सड़क बनाओ और सुरती नृत्य का छिल्ला। और सुरती नृत्य का छिल्ला है और कोई वहां मार्ग नहीं है। कहते हैं पंछी का खोज मीन का मार्ग सतगुरु मोय लखाया। रोयल रतन अमोलक लादा भाग बड़ा जिन पाया। तो यहाँ बड़ा सूक्ष्म मार्ग है। तो इस सुरती को दोनों नेत्रों के बीच में स्थिर करना है। तो हमारे प्यारे भक्तों, नेम धर्म की सड़क बनाओ और सुरती नृत्य का छिल्ला अगम स्वरूपी बना गाडोली और शरणों में जाए। लास्ट स्टेशन माते उतरनो है, बीचे नहीं उतरनो है। लास्ट स्टेशन माते बीच में उतरगा हो तो सतगुरु री कोई जिम्मेवारी नहीं है। पहलो स्टेशन सतगुरु समझावे है ओमकार है। ओमकार माते तो जीव सारा जन्म लेवे रिद्धि सिद्धि ने प्राप्त रहे और राजपाट मिल जावे, सुख संपत्ति मिल जावे, इंद्रो राज मिल जावे, पर मोक्ष नहीं है। ओमकार निश्चय किया सो करता मत जान, सच्चा शब्द कबीर का पर्दे में पहचान। अब मैं आपको ओमकार के टिकट की चर्चा बता रहा हूँ और पहले आपको टिकट पूरा ही लेना है सत्संग का, बीच का नहीं लेना। बीच में लोगे तो टिट्टी उतार देंगे, इसलिए ऐसा नहीं करो। पहले तो समझ लो, ओमकार की टेसन माते टिकटोरी फैल मचेला। शीश काट बंगले में रख दे तो आगे जाने का पास मिलेगा। अहंकार छोड़ना ही पड़ेगा। अहंकार ये आपका ये काल है, इसको तो बिल्कुल हटा दो। समदृष्टि हो जाओ। कौन बुढ़ा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन मोटा है। आत्मा में ये सब नहीं है। आत्मा जब आप छोटा बड़ा का निर्णय करते हैं, कबीर सो ही बड़ा जिसमें बड़ा विचार। कबीर सो ही बड़ा जिसमें बड़ा विचार। जिसमें विचार बड़ा है, जिसका दिल खुला है, जिसके हृदय में सबको समाने की ताकत है, वो बड़ा है। चाहे आपका वो छोटा हो बड़ा, शरीर को न देखे। अब आप समझे कि इस स्टेशन पर जो कुछ भी मिलता है, सुरनर मुनिजन साधवा कोई नहीं लागा थी। इस टिकट से सतलोक की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए भाई बहनों, नानक साहब की कथा पढ़ो और दादू साहब की कथा पढ़ो। ये दोनों हंस झांझरी द्वीप में कबीर साहब इनको मिले तो साहब ने कहा
साहिब को जब देखा तो दोनों हंस पास में गए और कहा कि आप कौन पुरुष हो और कहां वहां से आए और कहां मां को दर्शन दिखाए। तो साहिब ने कहा, हे पुत्रों, हे शिष्यों, हे भक्तों, मैं सतलोक से आया। तो कहा, साहिब सतलोक तो यही है, और कौन सा सतलोक है? कि नहीं नहीं भाई, ये तो मन माया का देश है, या कोई सुखी नहीं रह सकता। ये तो जांजरी द्वीप है, निरंजन का देश है, इसमें कोई सुखी नहीं रह सकता। मन के साथ माया रहेगी, माया के साथ 3 गुण रहेगा, और 3 गुण में जन्मना मरना रहेगा, या आत्मज्ञान तुम्हें पूरा नहीं हुआ। तुम ओमकार में भूले हुए थे, इसलिए तुम संसार में जाना, तब मैं आऊंगा। तो पहले तुम अपने गुरु दिए हुए मंत्रों को जपना, फिर मैं आऊंगा तब आगे समझाऊंगा। यहाँ से तुम वापस चले जाओ, मैं मनुष्य जन्म का टिकट करा देता हूँ। साहिब ने टिकट करा दिया। फिर वो एक जन्म में अपने नानक साहब तो जन्मे पंजाब में, और इधर साबरमती अहमदाबाद में दादू साहब का जन्म हुआ, और कबीर साहब पहले ही पधार चुके थे। तो आप सुन रहे हैं, ओमकार की टेसन माते टिकटोरी फैल मचेला, शीश काट बंगड़े में रख दे उसको पास। आगे कौन सा टेसन है? ररंकार शब्द एक ररंकारा, और इनको जपते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ररंकार अगोचरी मुद्रा, काया माई ठिकाना, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश देवा ररंकार पहचाना। संतो शब्द बखाना, सत्य शब्द नहीं जाना। ये भी सत्य शब्द नहीं है, कृपया माफ करें, वाणी देख ले। ररंकार स्टेशन तो ओमकार से तो बड़ा है, परंतु सब कुछ नहीं है। ये चीज कबीर साहब नहीं मानते हैं। वो कहते हैं, ओम सोम ररंकारा, इनके आगे भेद हमारा, इसके आगे हमारा भेद है। कृपया माफ करें, क्योंकि आप कोई किसी शब्द को जप रहे हैं, आप किसी शब्द को जप रहे हैं, और मैं तो केवल वाणी पे बोल रहा हूं। तो आप ध्यान दें, ररंकार की टेसन माते डब्बा उल्टा चढ़ेला, और धर्म राय को टिकट बताओ, जमड़ा पर डरेला। आ गाड़ी कुरासार नामरी, कोई संतजन होई चढ़े। आगे जो स्टेशन आ रहा है उसको सोहमकार कहते हैं। सोहमकार की टेसन माते भवरा भनक पड़ेला, कोई पहुंचेला होता। सोहमकार की टेसन माते भवरा भनक पड़ेला, पश्चिम दिशा में धुनी दुकावे, 10वें तार मिलेला। वहां पर एक खिड़की है सजनों, उस खिड़की के पास सतगुरु का रस्सा डोरी आई हुई है। वो काल निरंजन उसको पकड़ने नहीं दे। जब तक आप अपने कर्म को नहीं काटते, कर्म को नहीं काटते भजन करके, तब तक उस डोरी से आप वंचित रहते हैं। और ये 10वें द्वार से आगे इसको 11 नंबर की खिड़की कहा गया है। और इस खिड़की के लागी खिड़की, उस खिड़की को कोई संत उगाड़े, ले कुची उन घर की, उस घर की कुची लेना पड़ता है, तब वो खिड़की हटती है। खिड़की में ताला, 3 कुलप जा अगमा फारा। आपके शरीर में काल ने 3 ताला लगाया है, सावधान। दुकान के अंदर 3 ताला लगाना, नहीं तो चोर आ जाएगा। हाँ, दुकान पे जब 3 ताला लग जाता है तो सेठ को शांति रहती है। निरंजन को शांति कब हुई? जब इस जीव के 3 ताला लगाया। कहाँ पे? सबसे पहला ताला त्रिकुटी का। यहाँ पर जब तक 100 सुकमणा का जाप नहीं देवे, जब तक ये ताला खुल नहीं सकता। ऐसा ताला लगा, 100 सुकमणा का जाप देना पड़ता है, तभी ये ताला खुल सकता है, नहीं तो नहीं। और जब पहला नंबर का ताला नहीं खुला तो दूसरा कैसे खुलेगा? दूसरा आपका ब्रिकुटी में है। ब्रिकुटी कहते हैं ललाट को, और यहाँ पर भी एक ताला लगा हुआ है।
ये जो स्थान है आपका, ये 4 आंगल के ऊपर, इसको भ्रिकुटी कहा गया है। इस भ्रिकुटी के ऊपर भी काल का ताला लगा हुआ है और अंत में 10वां द्वार में ताला लगा हुआ है। ये 3 तालों में जीव को बंद किया हुआ है, बिना सतगुरु के उपदेश से के बिना नहीं खुल सकता। ये 3 तालों में जीव को बांध रखा है। तो सजनों, आप याद रखना, ये तो सतगुरु की कृपा से इसको अनुभव किया कि ताला कितना है। इसको प्रमाण में भी बताया कबीर साहब ने। 3 कुलप जहां आगम अपारा, कुलप कहते हैं तालों को। तो आप सुन रहे थे निरंकार, उसके आगे सोमकार। सोमकार ये पश्चिम दिशा से होकर के सुर्ती चढ़ती है 10वें द्वार को, और 10वें द्वार से फिर जो डोर आई है उसको पकड़े बिना सतलोक की गति प्राप्त नहीं होती। उसी एक डोरी का नाम है सतनाम। उस डोरी का क्या नाम है? सत्य है, और कोई नाम नहीं है, सबसे आदि नाम है। सत आदि जुगादि सत, नानक सचु पाविया आदि युगादि सत। सतनाम जिसके हृदय में बसता हो तो क्या करना है? हमारे मदन जी कहते हैं कि शायद ऐसा लगता है कि दारू नहीं पिया। कहने का मतलब है कि जिसको नाम का नशा नहीं आया वो कभी पागल नहीं हो सकता। और ये भक्ति जो है ना, ये सत्य पागलपन है, ये प्रेम का पागलपन है। इसमें अपने आप को भूलना पड़ता है। अपनी दृष्टि में हमेशा सतगुरु और नाम रहता है। और जब ये सुर्ती चढ़ती है तो ये हवाई जहाज की तरह चढ़ती है, ये विहंगम मार्ग से चढ़ती है। ये जहां निशाना साध लेती है वहीं जाकर रुकती है। कपिल मार्ग जोगियों का है, मीन मार्ग संतों का है, और विहंगम मार्ग कबीर साहब का है। ये 3 मार्ग हैं। तो इन्होंने कहा, रोयल साहब ने बड़ा सुंदर बताया, और उन्होंने कहा, काया कलेश लेस नहीं मेरे, सुन में सैर बसाया, गुरुजी में शरणा आपकी। बड़ा सुंदर बताया। ये रोयल साहब कौन है सजनों? ये गुरु गोरखनाथ जी है। ये गुरु गोरखनाथ जी को जब कबीर साहब मिले और उनका संवाद हुआ कई दिन, और उनमें व्यवस्था हुई, बहुत बड़ा मेला लगा था। और जब गोरखनाथ जी ज्ञान से हार गए तब साहिब ने कहा, तू मेरा छोटा भाई है, हार गया तो कोई बात नहीं, पर तुमने ही कहा था जो हार जाए वो शिष्य बनेगा, तो मर्यादा तो तुम्हें शिष्य बनना चाहिए। परंतु मैं किसी के चेले खोसने की आदत नहीं रखता, इसलिए इस जन्म में नहीं प्यारे, और दूसरे तीसरे जन्म में मैं आऊंगा, तब मैं तुम्हें सतलोक ले जाऊंगा। तो ध्यान रहे कि ये सतगुरु कबीर कितने गहर गंभीर हैं। अहंकार से उन्होंने कहते दिया कि मेरे साथ संवाद करो, अगर आप हार जाओगे तो मेरे शिष्य बन जाना, और मैं हार जाऊंगा तो तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। परंतु गोरख जी हार गए। जब हार गए तब वो बोले, साहेब ये झंडी झोला सब ले लो, हाँ उबड़ी सैली टोपी साफ, दया भई कबीर साहब की चढ़ाई। गोरख चढ़ा करके बोले, अब मुझे चेला कर दो। कहा, नहीं प्यारे, नियम नहीं कहता। आप ऐसा करो, रात्रि में एक आपका जो झंडा लगा हुआ है ना, लाल केसरिया, उसको आप सफेद कर देना, बस इतना ही बताना दुनिया को, और कुछ नहीं बताना। तेरा पंथ जो है वो रुड़ न जाए, ये लोग बिखर न जाए। ये इतने लोग आए तो हैं, कम से कम सब थोड़ी ना सतलोक के अधिकारी होते हैं, इसीलिए तुम अपने गुरु बन करके लोगों को चेताओ, परंतु तेरा कल्याण दूसरे तीसरे जन्म में मेरे द्वारा होगा। तो उन्होंने फिर भाटीकुल में अवतार लिया और जैसलमेर में और सरदारों के यहाँ जन्म लेकर फिर वहाँ थोड़े दिन रहे। फिर वहाँ से वो यहाँ पहुँचे और पहुँच करके वहाँ रोयल साहब, सतगुरु कबीर साहब, ज्ञानी जी महाराज और ये 1 लाख शिष्य 7 कबीर साहब की शरण में आए।
1,00,000 आपकी भक्ति करी हुई कहीं नहीं जाएगी। आप ऐसा भी विचार मत करो। अगर आपको ओम नाम के गुरु मिले हैं तो आपका दान पुण्य नष्ट नहीं होगा, क्योंकि वे तो गुरु हैं। आप प्राइमरी पढ़ लिए तो आप भूलेंगे थोड़ी। इसी प्रकार से आप कौन से भी गुरु किए जरा घबराए नहीं, पर है तो आपका असली सतलोक ही है, आपको जाना वही है। तो कहा सतवादी सतलोक सिधाए, नुगरा लारे रेला, और कैसे श्रद्धा देव सुनो वही संता, देव शिखर चढ़ हेला। आ गाड़ी गुरा सर नामरी, और संतजन होई चढ़ेला।